करता करे न कर सके, श्री हरि करे सो होए, तीन लोक नौखंड में नारायण हरि से बड़ा ना कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी मुकुंद की। मुकुंद जो अभी अभी अपने गुरु आश्रम से अपने बड़े भाई के यहाँ आगरा पहुँचा है, जिनकी सरकारी नौकरी है और अच्छा खासा हिसाब किताब है। तो दोनों भाइयों के बीच हुई बहस के बारे में और उससे आगे होने वाली घटना के बारे में जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मुकुंद, अगर पिताजी तुम्हें संपत्ति से वंचित कर दे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी तुम अपना जीवन खराब ही कर रहे हो। बड़े भाई के ऐसे कटु वचन के बाद मैंने कहा, आप जानते हैं भैया, मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ, और पहले भगवान बाद में पैसा। जीवन का क्या है, क्या पता कब खत्म हो जाए। लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है। मेरे बड़े भाई को लगता है कि वो मुझे आध्यात्मिक मार्ग से हटा सकते हैं। उस दिन शाम को बड़े भाई जब मुझे चिंता भरी नज़रों से देख रहे थे, मैं तभी समझ गया था इनके दिमाग में कोई ना कोई योजना तो ज़रूर चल रही है। अगले दिन सुबह नाश्ते पर बड़े भाई बोले, लगता है तुम्हें पिताजी की संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। कल हुई बात को मैंने फिर से पुनः शुरू करते हुए बोला, मैं ईश्वर पर आश्रित हूँ भैया। संचय की आवाज़ में भैया बोले, जीवन ने अब तक तुम्हारी रक्षा की है मुकुंद। अगर तुम्हें भोजन और घर के लिए उसी ईश्वर के ना दिखाई देने वाले हाथ पर निर्भर रहना पड़ता तो तुम्हारी क्या दशा होती। तुम्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता। बिल्कुल नहीं भैया, ईश्वर को छोड़कर तो मैं किसी और से बिल्कुल आशा नहीं रखता। और भगवान वैसे भी भिक्षा के अलावा अपने भक्त के लिए 1000 दूसरे उपाय कर सकते हैं। मुकुंद, अगर मैं कहूँ ये जो तुम अपने तत्व ज्ञान की इतनी डींगे मार रहे हो, उसे इस जगत में अगर आजमाया जाए तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा कि ईश्वर मदद करते हैं। भैया, आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित समझ रहे हैं? पता चल जाएगा। मेरे बड़े भाई वातावरण में थोड़ी सी गंभीरता लाने के लिए थोड़ा रुके और फिर बोले, मेरा ये प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को निकट ही स्थित वृंदावन भेजूं, लेकिन एक शर्त है कि तुम अपने साथ एक भी रुपया नहीं ले जाओगे और तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, ना अन्न की ना पैसे की, और तुम किसी को अपनी परिस्थिति के बारे में भी नहीं बताओगे। और शर्त यह भी है कि तुम भूखे नहीं रहोगे और वृंदावन में फंस कर नहीं रहोगे। अगर आज रात 12 बजे तक तुम इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना मेरे बंगले पर वापस आ जाते हो तो मैं आगरा का सबसे विस्मयचकित मनुष्य होऊंगा। मुझे ये चुनौती स्वीकार है भैया। मेरे शब्दों में और मेरे मन में भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी। ईश्वर कितने दयालु, कितने कृपालु हैं ये मैं जानता था, और आज तक उन्होंने जो जो कृपा मुझ पे की थी वो सब मेरे ध्यान में आने लगी थी। आधे घंटे बाद जितेंद्र और मेरे हाथ में आगरा से वृंदावन की 2 टिकट आ गई। जितेंद्र से भैया ने कहा, तुम्हें इसके साथ जाना होगा जितेंद्र, एक गवाह के रूप में। स्टेशन पहुंचकर भैया ने हमारी तलाशी ली और संतुष्ट हुए कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे मित्र जितेंद्र ने कहा, आनंद भैया, आप सुरक्षा के लिए मुझे 1-2 रुपया दे दीजिए ताकि मुसीबत के समय मैं आपको तार लिख सकूं। तेज आवाज में मैं बोला, जितेंद्र, अगर तुम अंतिम उपाय के रूप में कोई पैसा अपने साथ लोगे तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊंगा। मुकुंद, मैं निर्दयी नहीं हूं। कोमलता की हल्की झलक आनंद की आवाज में थी। और हाँ, यदि तुम वृंदावन परीक्षा से भगवान की कृपा से या फिर संजोगवश ही अगर तुम सही सलामत वापस आ गए तो मैं खुद कहूंगा मुकुंद कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। इस विषय में मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। गाड़ी चलती जा रही थी और स्टेशन पीछे छूटते जा रहा था। स्टेशन छूटने के बाद जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठा था। फिर कुछ देर में हरकत में आने के बाद हल्का सा नीचे झुका और मेरे जोरदार चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था कर रहे हैं। मुकुंद, चुप रहो जितेंद्र, शक्की आत्मा, भगवान हमारे साथ हैं और हमारी हर व्यवस्था कर रहे हैं। क्या तुम उनसे थोड़ा जल्दी कराने के लिए विनती कर सकते हो? अपने आगे आने वाली परिस्थितियों के विचार से ही मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं बनारस से ताजमहल देखने आया था, अपने मकबरे में प्रवेश करने नहीं। मैं मुस्कुराहट के साथ बोला,
आप खुश हो जाओ जितेंद्र, हम वृंदावन के पवित्र स्थानों के पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं। मुझे तो इस विचार से ही आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पद धूलि से पुनीत उस धूलि पर आज हम चलेंगे। अचानक हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला और दो सज्जन अंदर आकर बैठे। अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था। वे मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों क्या वृंदावन में कोई तुम्हारी जान पहचान का है? हमारे सामने बैठे अपरिचित व्यक्ति हम में आश्चर्यजनक रुचि ले रहे थे। आपको इससे मतलब? मैंने बेरुखी मन से अपने गर्दन को घुमा लिया। शायद तुम लोग चितचोर के सम्मोहन में अपने परिवार से भागे जा रहे हो। मैं खुद भक्ति प्रधान प्रकृति का हूँ और इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस असहनीय गर्मी में तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था करूँ। नहीं धन्यवाद, हमें अकेला छोड़ दीजिए, आपकी बहुत कृपा है। परंतु आप हमें घर से भागे हुए समझने में भूल कर रहे हैं माँ से। इसके आगे कोई बात नहीं हुई। गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो हमारे सहयोग से सहयात्री बने सज्जनों ने हमारे दोनों हाथ पकड़कर एक घोड़ा गाड़ी को बुलाया और हम एक भव्य और वैभवशाली आश्रम के आगे उतरे, जिसके चारों ओर एक सुंदर उद्यान था। स्पष्ट था हमें यहाँ ले आने वाले सज्जन यहाँ से भली भांति परिचित थे। कुछ भी कहे बिना एक लड़का मुस्कुराते हुए हमें बैठक खाने में ले गया और वहाँ एक सौम्य दर्शन प्रोण महिला आ पहुंची। गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके। उन दो में से एक सज्जन ने आश्रमवासी महिला से कहा। अचानक से उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा, उसके लिए उन्हें खेद है, परंतु हम दूसरे दो अतिथियों को ले आए हैं। जैसे ही गाड़ी में इनसे हमारी मुलाकात हुई, मैं इनकी ओर खिंच गया। मुझे ये कृष्ण भक्त महसूस हुए तो मैंने यहाँ ले आया। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं, भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। वे दोनों चले गए। फिर गौरी माँ ममता में मुस्कान के साथ बोली, यहाँ तुम दोनों का स्वागत है। यहाँ आने का आज से अच्छा अवसर दूसरा और कोई नहीं होता। आज इस आश्रम के आश्रयदाता दो राजकुमार यहाँ आने वाले थे। कितने ही बड़े खेद की बात होती यदि मेरे बनाए पकवानों को सराहने वाला कोई नहीं होता। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जिस आगे की परिस्थिति का उसे डर था, वो तो अब राजसीय सत्कार में बीत रही थी। भोजन का बुलावा आया तो गौरी माँ हमें एक बरामदे में ले गई जहाँ भोजन किया जाता था। वह स्थान नाना प्रकार के भोजनों की महक से सुगंधित हो रहा था। फिर गौरी माँ रसोई घर में चले गईं और जितेंद्र के शरीर पर एक अच्छी सी जगह देखकर मैंने वैसी ही चुटकी काटी जैसी उसने मुझे गाड़ी में काटी थी। देखा, भगवान व्यवस्था करते हैं सबकी आत्मा, और जल्दी भी करते हैं। गौरी माँ हाथ पंखे से हमें पंखा कर रही थी और उनके शिष्य कुछ 30 एक व्यंजन सामने प्रस्तुत कर रहे थे। इसे भोजन कहने से इसका अपमान होगा, इसे राजसीय भोग कहना चाहिए। इस दुनिया में जन्म लेने से आज तक हमने ऐसा भोजन नहीं किया था। ये भोजन तो सचमुच राजकुमारों के योग्य ही है माता जी। आपने हमें जीवन भर के लिए एक यादगार पल दे दिया है। आनंद भैया की शर्त के कारण हम उन्हें ये भी नहीं बता सकते थे कि हमारे धन्यवाद का दोहरा महत्व था। हमने उनका आशीर्वाद लिया और पुनः आगमन के आश्वासन के साथ वहां से निकल गए। आश्रम से बाहर निकले तो बाहर धधकती धूप थी, तो हम लोग आश्रम के पास ही एक बड़े से कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। परंतु जितेंद्र, उसका शक की मन फिर से शक करने लगा। मुकुंद, तुमने आज मुझे अच्छी मुसीबत में फंसा दिया। हमारा ये भोजन तो केवल एक संजोग मात्र था। हमारे पास एक पैसा तो है नहीं। इस शहर को देखेंगे कैसे, और उससे भी बड़ी बात कि आनंद के घर वापस कैसे जाएंगे। जितेंद्र, तुम भगवान को बड़ी ही जल्दी भूल जाते हो। भूलोगे भी क्यों नहीं, तुम्हारा पेट जो भर गया है। मनुष्य के मन में ईश्वर कृपा की स्मृति इतनी छोटी होती है कि वे उसे जल्दी ही भूल जाते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी कोई ना कोई प्रार्थना कभी ना कभी पूरी ना हुई हो। मुकुंद, तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने की जो मैंने गलती की है ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। शांत हो जाओ जितेंद्र। जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया है वही हमें वृंदावन के दर्शन भी कराएगा और आगरा वापस भी ले जाएगा। इतने में एक युवा
हमारी ओर भागता हुआ आया और मेरे पास आकर उसने शीश नवाया। कहा, मित्र, लगता है आप लोग यहाँ नए हैं। आइए मैं आपकी अगवानी करता हूँ और आपका रास्ता प्रदर्शित करता हूँ, आपको रास्ता दिखाता हूँ। जितेंद्र का चेहरे का रंग तो पूरा ही उड़ गया था, पर मैंने उस लड़के को बड़े ही प्रेम से मना किया। पर वो युवक फिर से बोला, क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं। जब मैं ध्यान कर रहा था, उस दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में आकर प्रकट हुए और मुझे इसी पेड़ के नीचे 2 व्यक्ति दिखाए, जिनमें से एक आप थे मेरे गुरुदेव। मैंने ये चेहरा ध्यान में देखा है। अगर आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मुझे बहुत आनंद होगा। क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे? माफ़ करना, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम पहले ही आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे वृंदावन घूमने की कुछ मीठी यादें देते जाइए। उस युवक ने, जिसने अपना नाम प्रताप मोहन चैटर्जी बताया था, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई और हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन पूरा होने से पहले ही रात हो चुकी थी। फिर हमें स्टेशन के पास खड़ा करके वो मार्केट की ओर चला गया। उसने कुछ समय लगाया, पर जब आया तो उसके साथ कई सारी मिठाइयाँ थी। कृपया मुझे इतना तो पुण्य कमाने दीजिए। प्रताप ने 1 रुपये के नोटों का बंडल और आगरा की 2 टिकट हमारे हाथ में दी। मैंने उन्हें स्वीकार किया, ये मानकर कि भगवान खुद अपनी कृपा और दया हम पर कर रहे हैं। आनंद ने भगवान का कितना उपास किया था, फिर भी भगवान ने हमें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया था। हम घर पहुँचे। ये सब कुछ कहानी जानकर आनंद भैया एकदम चकित थे और वो भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। दोस्तों, कहानी के अंत में मुकुंद के आस्था और विश्वास की जीत हुई और भगवान की कृपा से वे अपनी परीक्षा में भी सफल हुए। कहानी हमें सिखाती है विश्वास की शक्ति। यदि ईश्वर के ऊपर विश्वास है तो हर नामुमकिन चीज़ भी आपके लिए मुमकिन हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। आशा करता हूँ आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। आगे आपको किस प्रकार की कहानियाँ चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, सुनते रहिए गौरव की कहानियाँ।